आज आपका स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अध्याय 6। तो देखिए दिया है भुजाएं, कोण और शीर्ष। तो भुजाओं के बारे में तो पता ही है, जो रेखाखंड होता है, नामकरण अगर कर दिया गया, जैसे ए बी है तो ए बी क्या है, एक भुजा है। और त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब तीन भुजा, तो इसमें क्या होनी चाहिए, तीन भुजा होनी चाहिए। देखिए एक दो और ये तीन भुजा हो गई, और तीन भुजा है और सभी क्या है, बंद पैक है। तीन भुजा है तो तीन कोण भी होगा, एक दो तीन। ठीक है, पैक होगा, आकृति अगर पैक होगी तो ही त्रिभुज बनेगा, पैक नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसके लिए शीर्ष ए और बी हो जाएगा, फिर इसके लिए शीर्ष ए बी हो जाएगा, इसके लिए ए के लिए शीर्ष बी और सी हो जाएगा। इसे टोटल मिला कुल कितने शीर्ष, तीन शीर्ष, एक दो तीन। ठीक है, तीन शीर्ष हो गए। अब कह रहा है त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु। विषम बाहु मतलब तीनों भुजाएं असमान हो, असमान मतलब समान माप की ना हो, अलग अलग माप की हो, 3 7 9 ऐसे करके इस माप की हो। और समबाहु का मतलब जैसे 3 3 7 हो, ये हो गया समबाहु, दो भुजाएं समान हो। ये समद्विबाहु में, और समबाहु में सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अगला दिया कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या हो, एक न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक। ठीक है, ये हो गया न्यून कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक। ठीक है, यह अधिक कोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आपका सीधे सीधे 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई इनमें से कोई भी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो तो समकोण, और अधिक कोण तो इनमें से कोई भी एक कोण क्या हो, अधिक कोण होना चाहिए। 91 डिग्री से इतने के बीच में कोई भी एक कोण इनके बीच में होना चाहिए। इसी तरह न्यून कोण में 0 से 89 डिग्री के बीच में कोई एक कोण होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे दिया त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाएं मतलब होता है मध्य बिंदु, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। ठीक, अब मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे कोई भी रेखा है ए और बी, मध्य बिंदु इसका मतलब बीच का बिंदु कितना, मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो बीच का बिंदु कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं, ये जो बिंदु आता है आपका सी, इसी को बोलते हैं क्या, मध्य बिंदु, इसी को बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका, लेकिन माध्यिका कब बोलेंगे, जब ये एक त्रिभुज इस तरह से करके हम बना देंगे तब ये कहलाएगा माध्यिका। नहीं तो सिंपल अगर लाइन है तो क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु बोलेंगे उसको। ठीक है, ये बीच में आ गया सी, ये ए, ये बी। ठीक है, आधा आधा हो गया, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। जब त्रिभुज बन जाएगा तो उसको माध्यिका कहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक रेखा खंड है उसके बीच का भाग होगा तो उसको बोलेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, अगला देखिए है, ये दिया ना रेखाखंड एडी, रेखाखंड एडी, देखिए ये रहा एडी, जिसको यहाँ बनाया। भुजा बीसी के मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, ये देखिए बराबर का चिन्ह दे रखा है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, जैसे 4 है तो 4 है। को सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष, इन सबके सम्मुख बी और सी का सम्मुख शीर्ष क्या है, ए है। त्रिभुज की एक माध्यिका है, इसकी माध्यिका आपकी ए डी हो जाएगी, इसका नामकरण करते हैं ए डी। ठीक, माध्यिका ए डी लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए त्रिभुज के शीर्ष लंब। करा वह रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे बीसी तक और उस पर लंबवत होती है उसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या करेंगे, एक लंब रेखा खींच देंगे, वो हमारा क्या कहा हो जाएगा, शीर्ष लंब। और ये जो होता है शीर्ष लंब होता है त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका होती है, त्रिभुज की सबसे छोटी
रेखाखंड, रेखाखंड जो शीर्ष ए से BC पर खींची गई है। ठीक है, ये हमारा यहां से इस पर रेखा पे खींचा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, ये एकदम सीधा सीधा लाइनिंग है, और इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई, इसको बोलेंगे ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है वो यहाँ से नाप के ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्न त्रिभुजों में ए से BC तक अनुमान से शीर्ष लंब खींचिए। ए से BC पर खींचना है, ऐसे खींचेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 90 अंश, ये भी 90 अंश। ये देखिए पहले से ही दे रखा है, इस पर खींचेंगे तो कहाँ आएगा, इसी के सीधा ही आएगा, क्योंकि यही तो 90 अंश है, तो ये एकदम इसी पर आ जाएगा, इसी रेखा के ऊपर। ठीक, और अगला अधिक कोण में क्या है, अधिक कोण में तो खींचेंगे तो कहाँ आएगा, ये इधर आ जाएगा बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ आएगा तो क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट दिखाना पड़ेगा। ये इसको करेंगे ऐसे, काल्पनिक रेखा बना के इसको से डॉट डॉट दिखाते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसकी ऊंचाई यहाँ से, अब यहाँ से नहीं ले सकते। हाँ, ये अगर इसको घुमा के रखते, जैसे ये कहा होता आपका BC, और ये ऐसे करके आपका होता कुछ ये A, उस केस में जो आप यहाँ से खींचते लाइनिंग, तो आपका देखिए त्रिभुज के किस में आता है, बीचों बीच आता है, त्रिभुज के बीच में मतलब आता है, कहीं भी त्रिभुज से बाहर नहीं आता। लेकिन इसमें क्या है, त्रिभुज से बाहर। अधिक कोण में क्या होता है, त्रिभुज से बाहर ऊंचाई उसकी प्राप्त होती है हमको। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके प्रश्नावली आपका 6.1 इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो कह रहा है रेखाखंड PM, रेखा PM क्या है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। क्यों, क्योंकि देखिए ये बना रखा है, इसका मतलब होता है 90 अंश। अगला देखिए PD, P और D, PD क्या है, देखिए बोल रहा है PD QD और DR का, D को सीधे सीधे क्या बोला है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है तो QD और DR का क्या है, माध्यिक। तो हमारा P और D क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु। देखिए D हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तो ये P और D क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा त्रिभुज का। क्या QM बराबर QR, QM बराबर QR नहीं। ठीक है, तो हमारा शीर्ष लंब जो होता है वो त्रिभुज की सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता, बल्कि क्या बांटता है, माध्यिका बांटता है। माध्यिका द्वारा सम्मुख भुजा दो बराबर भागों में बांटी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, QD बराबर DR, ये आंसर होगा। ठीक है, ना कि ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला दिया है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए त्रिभुज ABC। देखिए पहला त्रिभुज ABC खींच दिया, ABC खींच दिया। करा BE एक माध्यिका है, B और E, इसके सामने यहां पर आपका माध्यिका E हो जाएगा। यहां से लाइनिंग खींचेंगे यहाँ पर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हो गया आपका पहला। फिर B क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब करना है तो एक हमको क्या करना है, देखिए इसमें 2 शीर्ष लंब की बात कर रहा है, तो एक शीर्ष लंब हम बना लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम देते हैं P, फिर बाकी जो बच गए एक को देते हैं Q, फिर R। ठीक, देखिए क्या है दिया, PQ और
पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है, त्रिभुज के शीर्ष लंब हो गए। देखिए 90 अंश है, हम इधर से ऐसे देखें, इधर से देखें, चाहे इधर से देखें, दोनों पर क्या है 90 अंश है। इसका मतलब हमारा फिगर ये वाला बन जाएगा। लास्ट वाला देखिए सी, कह त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब है, उसके बहिर्भाग में स्थित है। वाई एल शीर्ष लंब है जो उसके बहिर्भाग में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये हो गया एक्स वाई और जेड। आपका शीर्ष लंब दिखाना है तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा आपका। ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या कहलाता है एल, शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में स्थित है, तो ये आपका बाहर हिस्से में स्थित होगा। जैसे ये वाला आपको बताया गया था, देखिए इसमें ये वाला तो सीधे सीधे आपका जो अभी ये हमने आपका करवाया यहाँ पे, उसी चीज का फिगर यहाँ पर आपको बना के दिखाना था एक एक का। आगे देखते हैं का अगला टॉपिक है त्रिभुज का बाह्य कोण एवं उसके गुण। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।